अगर फिर भी लगता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को और उनके पुत्र विजय सिंह बैंसला जी को कि कोई बात अधूरी रह गई है, तो सरकार के दरवाजे तो खुले हैं। कौन मना कर रहा बात करने के लिए? लेकिन लोकतंत्र में अध्यक्ष महोदय ये नहीं हो सकता कि जिले का कलेक्टर वार्ता की सरकार के आपको निमंत्रण देने जाए, आप निमंत्रण लेने से मना कर दें। वो कह रहे हैं हम चस्पा करके जाएंगे आपके घर के बाहर, वो कहते हैं चस्पा करने की भी जरूरत नहीं है। कल हमारे खेल राज्य मंत्री जी को फोन पे बात की, उन्होंने बुला लिया, वो चले गए। पीलू का पूरा जाने वाले थे, रास्ते में वहां पहुंचने के बाद आप संदेश दे रहे हो आज हम बात नहीं करेंगे, वापस लौटना पड़ा उनको। तो आखिर इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए अध्यक्ष महोदय निकलेगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सभी सदस्यों को ये जानकारी है कि 1 नवंबर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा भरतपुर जिले के पीलू का पूरा गांव में आंदोलन किया जा रहा है। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता ही है कि जब जब राजस्थान में हमारी सरकार रही और जब जब आंदोलन हुए, हमने उन आंदोलनों में किसी तरह की गोली नहीं चलाई, लाठी नहीं चलाई और हमेशा कोशिश की कि शांतिपूर्वक समस्या का समाधान किया जाए, संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और आंदोलन को समाप्त करवाया जाए। हमारी सरकार ने ही 13 फरवरी 2019 को कानून बनाकर, क्योंकि लंबे समय से इस वर्ग की यही मांग रही है कि पिछड़े वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो 5% का है वो दिया जाए। ये हमारी सरकार थी, 13 फरवरी 2019 को कानून बनाकर अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% प्रावधान लागू होते ही राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि 13 फरवरी 2019 को जिस दिन अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण का कानून लागू हुआ, जितनी भी भर्तियां प्रक्रियाधीन थी उन पूरी भर्तियों में भी 5% आरक्षण का लाभ इस वर्ग को दिया जाएगा। वर्तमान सरकार द्वारा 2020 तक मात्र 22 महीने के अवधि के अंदर अध्यक्ष महोदय अभी तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 24,091 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जिनमें अभी नियुक्ति दिया जाना बाकी है, इन प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण के आधार पर हमारी सरकार ने 1356 पद आरक्षित किए हैं, जो इन भर्तियों के पूरा होने के बाद उनको मिलेंगे। इससे पहले भी 2008 से 13 के बीच में अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 1% आरक्षण के आधार पर 2013 तक, जब हमारी सरकार का जब तक कार्यकाल रहा, विशेष पिछड़ा वर्ग को 1% 1771 नौकरियां दी गई थी। और इस प्रकार हमारे शासनकाल में अब तक 4,262 नौकरियां दी जा चुकी है तथा 5% आरक्षण के आधार पर 1356 पदों को इसमें जोड़ दिया जाए जो प्रक्रियाधीन है, तो ये संख्या हो जाएगी 5,618। विगत बीजेपी के कार्यकाल में भी 2014 से 18 के बीच में विशेष पिछड़ा वर्ग को 2,588 नौकरियां दी गई थी। इस मामले में अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, एसबीसी के आरक्षण के लिए 2008 में हमारी सरकार ने एक्ट पारित किया और हमारी सरकार के टाइम में 31 जुलाई 2009 को यह एक्ट लागू भी हो गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 4/11/2010 को इसको स्टे कर दिया गया।
उसके बाद राज्य सरकार ने 6/5/2010 को आदेश जारी करते हुए एसबीसी के लिए 1% आरक्षण देने के आदेश जारी किए तथा 4% पद सुरक्षित रखने का निर्णय किया, जो न्यायालय द्वारा 2008 के अधिनियम को वैध घोषित होने की परिस्थिति में इस वर्ग को उपलब्ध कराए जाने थे। लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इसको वैध घोषित नहीं किया, इसलिए ये सारी की सारी प्रक्रिया रिवर्स हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30/11/2012 को फिर आदेश जारी करके हमारी सरकार ने एसबीसी की 5 जातियों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था लागू की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5% आरक्षण की 30/11/2012 के आदेश को पुनः 4/3/2013 को स्टे कर दिया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 16/10/2015 को एसबीसी अधिनियम 2015 को लागू करते हुए इन लोगों ने भी 5% आरक्षण का प्रावधान किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/12/2016 को 2015 के अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 22/12/2016 को उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गई, जो अभी विचाराधीन है। इस एसएलपी में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 9/5/2017 को एक आदेश जारी कर उक्त अधिनियम के तहत और कोई लाभ नहीं दिया जाए, इस बात की रोक लगा दी गई। राजस्थान में दिनांक 20/12/17 को अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान एमबीसी अधिनियम 2017 लागू किया गया, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच 15 फरवरी 2019 को समझौता हुआ। उसकी समीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गठित कैबिनेट सब कमेटी का 28/9/2020 को पुनर्गठन किया। उसमें माननीय बीडी कल्ला साहब, मैं स्वयं और हमारे खेल मंत्री माननीय अशोक चांदना जी को शामिल किया गया। समिति की पहली बैठक भी 2 अक्टूबर 2020 को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने की। इसमें हम लोगों के अलावा सरकार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के, शिक्षा विभाग के, कार्मिक विभाग के, विधि विभाग के, वित्त विभाग के, चिकित्सा विभाग के सारे प्रमुख शासन सचिव उपस्थित थे। डीजीपी पुलिस, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वो भी उपस्थित हुए। बैठक में गुर्जर समाज की जो पूर्व में शेष रही मांगें थी, उन मांगों की भी समीक्षा की गई। समिति की दिनांक 12/10/2020 को पुनः बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा सरकार के तमाम अधिकारी, जिनका पहले मैंने आपको जिक्र किया, उन सब लोगों ने भाग लिया। बैठक में पुनः शेष बिंदुओं पर जो विचार करके उनकी भी समीक्षा की गई। उसके बाद जैसे ही हमें खबर मिली कि 17 अक्टूबर को गुर्जर आरक्षण समिति अपनी मांगों को लेकर अड्डा में दिनांक 31/10/2020 को, जो ये पीलू का पूरा गांव है, इसके आसपास की 80 पंचायतों के जो प्रमुख लोग थे, वो लोग यहाँ जयपुर आए और उन्होंने कहा हम सरकार के साथ वार्ता करेंगे। हमने खेल मंत्री चांदना जी के निवास पर रात को 1 बजे तक उनसे लंबी वार्ता की। उसके बाद ये तय हुआ, क्योंकि उस बैठक में हम दोनों मंत्री मौजूद थे, हमारे अधिकारी सारे मौजूद नहीं थे, तो उन लोगों ने मांग की कि हमारे कल आपके साथ वार्ता आप कर लीजिए, सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में कर लीजिए, सारे अधिकारियों की मौजूदगी में कर लीजिए, और एक एक बिंदु पर हम आपसे मांग भी करेंगे और सरकार का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31/10/2020
को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के 41 सदस्यों के साथ कैबिनेट सब कमेटी की बैठक का आयोजन हमने किया दोबारा, और उसमें संघर्ष समिति द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे, जिनको वे मानते हैं कि जिनका समाधान नहीं हो पाया, उन बिंदुओं पे बिंदुवार जो निर्णय हुआ वो मैं सदन की पटल पर रखना चाहता हूं। नंबर 1 बिंदु था उनका, गुर्जर आरक्षण के दौरान घायल हुए 3 व्यक्तियों जिनकी बाद में मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए और परिजन उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। फैसला यह किया गया कि 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी और उनके परिवार के एक सदस्य को नगर परिषद ऑब्लिग नगर निगम उनमें नौकरी दी जाएगी। इस पे उन्होंने सहमति व्यक्त की। दूसरा पॉइंट था उनका, अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में 5% आरक्षण देते हुए अब तक जो फैक्चुअल पोजीशन है, अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा इसके अलावा अभी तक जो भर्तियां पूर्ण है नहीं हुई शेष भर्तियों में, उनमें भी 5% के अनुसार जितने भी पद आरक्षित हैं उन पर चयन के पश्चात अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ये हमने उनसे सहमति की और उस पर एग्री भी हुए। उसके अलावा तीसरा पॉइंट था साहब, एमबीसी वर्ग के 1252 जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष परिलाभ दिए जाएंगे। इस पे भी सहमति बनी। फिर वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय और केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किए आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी। इस पे भी उन्होंने सहमति व्यक्त की। उसके बाद 5वां था उनका, देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों एवं अन्य 5 आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। इन 5 आवासीय विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। मॉनिटरिंग हेतु समिति गठित समिति नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेगी और ट्रांसपेरेंट मैनर में इस काम को पूरा करने को सुनिश्चित भी करेगी और 3 महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट भी देगी। छठा पॉइंट अध्यक्ष महोदय, देवनारायण योजना की प्रगति के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। 7वां पॉइंट, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी हुए जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत अगर ये पाया गया कि ये गलत बने हैं तो उनको निरस्त किया जाएगा। ये भी सहमति बनी है। खेल स्टेडियम पीपर्रा या मोरोली में संघर्ष समिति के लोगों ने मांग की थी कि इन दोनों में से एक जगह हमारे यहाँ खेल स्टेडियम बना दिया जाए। हमने उस पर भी सहमति व्यक्त की कि यहाँ खेल स्टेडियम हम बना देंगे। दोनों गांवों में से जहां भी संघर्ष समिति के लोग चाहेंगे वहां खेल स्टेडियम बना दिया जाएगा। इसके अलावा कारवाड़ी और उदावल में 2 देवनारायण आवासीय छात्रावास बनाने की उनकी मांग थी, जिसको हमने मंजूर कर लिया। उसके बाद बैठक में रायका समाज के प्रतिनिधियों द्वारा घुमंतु जातियों के बारे में दिए गए सुझाव हमने कहा इसका अध्ययन करवाया जाएगा। उस पर सहमति बन गई। उसके बाद 11वां पॉइंट था, राज्य सरकार कार्मिक विभाग द्वारा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये 3 मांग जब हमने मंजूर की, इनकी प्रमुख मांग जो शुरुआत में थी वो तो 5% आरक्षण की थी। आरक्षण तो हमने दे दिया, 2019 के आरक्षण का लाभ मिलने लग गया। उसके बावजूद भी अगर इनको लगता है कि कोई समस्या हमारी बाकी रह गई है तो उसका हल रेल की पटरी पे तो निकलने वाला नहीं है, सड़क पे तो निकलने वाला नहीं, वो तो बातचीत से ही निकलेगा। और हम आज भी सदन में आपके माध्यम से मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप आइए। अगर फिर भी लगता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को
और उनके पुत्र विजय सिंह बैंसला जी को कि कोई बात अधूरी रह गई है तो सरकार के दरवाजे तो खुले हैं, कौन मना कर रहा बात करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में अध्यक्ष महोदय ये नहीं हो सकता कि जिले का कलेक्टर वार्ता की सरकार के आपको निमंत्रण देने जाए, आप निमंत्रण लेने से मना कर दें। वो कह रहे हैं हम चस्पा करके जाएंगे आपके घर के बाहर, वो कहते हैं चस्पा करने की भी जरूरत नहीं है। कल हमारे खेल राज्य मंत्री जी को फोन पे बात की उन्होंने, और हमारा प्रदेश सांप्रदायिक सौहार्द का प्रदेश है अध्यक्ष महोदय, यहाँ 36 कौम के लोग रहते हैं। अगर हम रेल की पटरी रोकेंगे, अगर हम सड़क रोकेंगे, अगर हम कानून और व्यवस्था हाथ में लेंगे, परेशानी तो सबको होती है अध्यक्ष महोदय। ये अधिकार लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन करने वाले को नहीं दिया जा सकता। इसलिए लोकतंत्र की खातिर मैं उनसे फिर अपील करना चाहता हूं कि आप जब चाहें, जब वार्ता के लिए सरकार तैयार है, लेकिन मेहरबानी करके आपकी मांग की खातिर राजस्थान का अमन और चैन, राजस्थान की शांति, राजस्थान की कानून व्यवस्था, इसका ख्याल मत छोड़ दीजिए। ये भी जरूरी पहलू है। इसलिए बार बार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है और मैं आपके द्वारा फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई बिंदु उनके मन में रह गया हो, जो 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है, उसके बाद भी उनको लगता है तो सरकार के लिए वार्ता के द्वारा दरवाजे खुले हैं, वो आए, बात करें, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था बचा के रखो। सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम करने की प्रवृत्ति बंद करो। इस प्रदेश में जो लोग 36 कौम के रहते हैं उनके हक पे और उनके ऊपर मेहरबानी करो। ये मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं। जो भी संघर्ष समिति के लोग कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और विजय बैंसला के नेतृत्व में आज पिलुकापुरा में, चाहे वो कितनी भी संख्या में हो, मैं संख्या में नहीं जाना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में जीवित हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। कोई भी वर्ग जिसके मन में ये बात पैदा होती है कि हमारी कोई समस्या वंचित रह गई है, सरकार की जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी से अध्यक्ष महोदय भाग नहीं रहे हैं, लेकिन वार्ता से ही निकलेगा हाल तो। और मैं पुनः उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, आए, टेबल पे बैठे, वार्ता का समाधान निकालने की कोशिश करें। सरकार पूरे पॉजिटिविटी के साथ ये भरोसा दिलाना चाहती है कि उनके मन में जो शंका है उसका समाधान हम करेंगे। धन्यवाद। समझता हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं जिस पर डिस्कस करें। हम सब सामूहिक रूप से सदन उन सब से अपील करता है कि वो वार्ता पे आए और सरकार के साथ बैठकर चर्चा करें। मैं समझता हूँ कि आपकी सरकार रही, ये सरकार रही, सबको ये समस्या का मामला है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा करके कोई लाभ नहीं होगा। मेरा आप सबकी तरफ से जो संघर्ष समिति के वहाँ बैठे हुए हैं कर्नल साहब के नेतृत्व में, उन सब साथियों से निवेदन है उनकी समस्या के लिए सरकार के पास आए, चर्चा करें और हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकले। और सरकार से भी अपील करते हैं कि उसमें पहल करके इस समस्या का निदान करने के लिए जो कुछ भी आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए वो कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये विचार नहीं किया जाना चाहिए कि कौन सा संघर्ष समिति का साथी था नहीं था, लेकिन राजस्थान में अमन रहे, शांति रहे और उनकी समस्या का निदान निकले। इस समस्या से लंबे समय तक सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अवगत हैं। मैं अपील करता हूं कि वो हमारी सबकी भावना को समझेंगे और मेरी भावना से आप सब सहमत होंगे। मैं समझता हूं कि इस पर डिबेट नहीं करें और मैं इस भावना के अनुसार आप सबकी तरफ से, सदन की तरफ से मैं उनसे अपील करता हूं कि वो सरकार के पास आए, वार्ता करें और समस्या का समाधान निकले का काम करें। मैं समझता हूं इस चर्चा को समाप्त की जाए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।